हूं अनूप नारायण सिंह। आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं पटना के ऊर्जा स्टेडियम में, जहां राजद की थिंक टैंक है। देखिए, नमिता नीरज सिंह जी हैं जो प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं, आजाद गांधी जी हैं, पूर्व विधान पार्षद हैं, अजय यादव हैं, प्रेम गुप्ता जी हैं, और राजद की ये पूरी थिंक टैंक है। और बिहार में जब क्रिकेट की बात आती है तो कहीं ना कहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का चेहरा भी सामने आ जाता है। आज उनका जन्मदिन है और बिहार में महिला क्रिकेट की शुरुआत हुई है और राजद की टीम भी यहाँ पहुंची है उन खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने। एक एक कर जानते हैं कि क्या होगा बिहार में क्रिकेट का भविष्य। सबसे पहले आजाद गांधी जी। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं विगत वर्षों का, जब लालू प्रसाद यादव जी क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन रहा करते थे और अजय शर्मा जी उसी टीम में थे, सचिव रहा करते थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब भी थे। तो हमने क्रिकेट को, जब हमारी सरकार थी, हमने क्रिकेट को काफ़ी प्रोत्साहित किया। हम अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट भी पटना में हुआ, आप जानते हैं भली भांति। तो हम लोग चाहते हैं कि ये बिहार जो अभी वर्तमान समय में राजनीति का जो अड्डा हुआ है, खेल का भी अड्डा होना चाहिए, खेल को भी प्रोत्साहित करनी चाहिए। इन तमाम टीमों को भी बधाई देना चाहता हूँ, खास करके आयोजक को। एक बढ़िया महिलाओं का एक कुशल टीम का चयन हुआ। 100 कुछ संख्या में महिला से कम 87 महिलाओं का चयन हुआ और 87 महिलाओं का जो क्रिकेट हम लोगों को 4 टीम में डिवाइड किया गया इन टीमों को, और एक अच्छा प्रदर्शन हम देख रहे हैं इन टीमों का। और यह लगता है कि बिहार का नाम, ये लड़कियां जो है जो खेल रही है मैदान में, जो चौवा छक्का का वारिश कर रही थी, हमको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह टीम जाएगी, जिसका जब भी चयन होगा। और इसमें तो ऐसे लोगों हैं जो 5-5 भारतीय टीम का भी प्रतिनिधित्व करने में चयन हो गया है। तो हम बधाई देना चाहते हैं उन टीम को, क्या अच्छा प्रदर्शन है। और भविष्य में जैसे विगत वर्षों बिहार में क्रिकेट का नाम और खेल का नाम, कई हमारे क्रिकेट के कप्तान बिहार से हुआ करते थे, आगे भी यह मौका मिलेगा, यह मुझे पूरी उम्मीद है। आने वाला भविष्य खेल का ही है और खेल एक शक्ति प्रदान करता है। खेल अगर जागृति आ जाए तो स्वतः अपराध वगैरह सब घट जाएगा, खेल के प्रति लोगों की रुचि। आजाद गांधी जी, जिनके नेतृत्व में आप लोग बिहार में काम कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वो भी क्रिकेटर रहे हैं, दिल्ली टीम में रहे हैं। आपके इसी बिहार में, क्रिकेटरों की बात छोड़ दीजिए, एक स्टेडियम है मैनूल हक स्टेडियम, कभी आप गए होंगे क्योंकि आप यहाँ से विधान पार्षद रहे हैं, स्नातकों का प्रतिनिधित्व किया है। आपको पता है कि वो स्टेडियम अब खेलने लायक नहीं है। बिहार में जो क्रिकेटर हैं, एक जिस स्टेडियम में आप खड़ा हैं, ये ऊर्जा स्टेडियम है। आप बताइए कि जाए तो जाए कहाँ, बात क्रिकेट की हो रही है, सरकार किसी की रही हो, जब आप खेल भावना की बात कर रहे हैं तो नहीं लगता है कि बिहार की छवि खराब होती है कि आपके पास एक क्रिकेट का स्टेडियम तक नहीं है? देखिए, हम लोग बराबर इस चीज़ के लिए सदन में प्रतिपक्ष के नेताओं के द्वारा जो है आवाज़ उठाई गई थी स्टेडियम के निर्माण के लिए, और उसका जो है सौंदर्यीकरण हो, इस पर हमने कई बार सरकार का ध्यान आकृष्ट हम लोगों ने कराया है। और आपके माध्यम से भी एक अच्छा हम लोगों को मौका मिला समझने का कि जो स्टेडियम की हालात ख़राब है। हमको लगता है कि जो आने वाला जो सत्र चलेगा, मैं इस मुद्दों को नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से, अपने विधायक और विधान पार्षदों के माध्यम से इस ज्वलंत मुद्दा को अभी सदन में उठाने का काम किया जाएगा। और पार्टी, चूँकि हमारे नेता प्रतिपक्ष की क्रिकेट से अच्छी रुचि रखते हैं और प्रतिनिधित्व भी किए हैं दिल्ली में, लालू जी ने भी, कई हमारे आरजेडी के लोग हैं जो खेल से प्रेम अच्छा रखे हुए हैं। मैं आपकी भावनाओं को, ये जो क्रिकेट की भावना है, खेल की भावना हो, सदन में अब इसी सत्र में जो 6 दिनों का सत्र है, उसमें आपकी भावना को रखा जाएगा। नमिता नीरज सिंह जी, बाढ़ विधानसभा में एक बड़ा नाम है, आरजेडी की नेत्री हैं और प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं। महिलाओं का क्रिकेट हो रहा है, यहाँ पुरुषों का क्रिकेट होता है, टीम का चयन होता है, विवाद हो जाता है, आरोप लग जाते हैं, स्टिंग ऑपरेशन हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण घर तक, जो बेटियां खेल रही हैं, इनका भविष्य क्या होगा आपके नज़र में? देखिए, ये जो देश है ना, कितना भी हो जाए कि महिलाओं को आगे किया जाता है, नहीं हो पाता है। ये देश ना पुरुष प्रधान ही देश है। चाहते तो हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सकता था। हमेशा बोल दिया जाता है लड़की पढ़ाओ, लड़की बचाओ, ये सब का नारा झूठ का दिया जा रहा है अभी के समय में। नहीं तो अभी हमारी महिलाएं जितनी एक्टिव है अभी के समय में, और जितना इनको सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट यदि मिलेगा तो हमारी लड़कियां जो अभी बिहार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तक जाकर ये लड़कियां अपना नाम कमा सकती हैं। लेकिन
इस तरह का, जैसे कि आपने ग्राउंड के बारे में बोला, ये ग्राउंड की सुविधा नहीं है। जैसे हमारे अजय सर हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे समाज सेवी ऑर्गेनाइज़र मिलेंगे, लड़कियों का मनोबल बढ़ेगा तो आप बिहार का मुकाम बहुत आगे तक देख सकते हैं। लेकिन तो आप बोल ही रहे हैं कि ये तो राजनीति अड्डा बना के रख दिया गया है बिहार को। तो राजनीति अड्डा में कहाँ खिलाड़ियों को देखा जा रहा है? खिलाड़ियों में पुरुष तो जो कि राजद की सरकार आएगी तो आप खिलाड़ियों के लिए बेहतर कर पाएंगी? बिल्कुल, क्योंकि आपने बताया कि हमारे तेजस्वी जी क्रिकेटर रह चुके हैं, तो जो आपने बात कहा तो उन मुद्दों को रखा जाएगा। हमारे आज़ाद गांधी जी ने भी बताया कि आपको कि सदन में बात रखी जाएगी, तो क्यों नहीं है? हमारी सरकार आती है, हमारे तेजस्वी जी की सरकार आती है तो महिलाओं पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, युवाओं के लिए जो कि हमेशा वो आवाज़ बुलंद करते हैं उन पे भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। और जो कि आप मोइनुल हक स्टेडियम की बात कर रहे हैं, सही बात है, उसकी स्थिति अभी आप जाइए बिल्कुल जर्जर स्थिति है। 15 साल से सरकार है ना यहाँ पे, क्या 15 साल में आपने कभी देखा है मोइनुल हक को चमकते हुए? आपके उसके चारों तरफ चले जाइए, बहुत ही स्थिति गंदा है वहाँ का। अंदर की जो अभी यहाँ पे, इससे अच्छी तो स्थिति यहाँ की है, वहाँ जाइए तो बड़े बड़े घास हैं। तो सोच लीजिए मौजूदा सरकार 15 साल की, उन्होंने कभी भी लड़कियों को तो ध्यान दिया नहीं, हमेशा नारा रहा, युवा लोग का पे तो कुछ नहीं रहा। तो हमारी सरकार आएगी तो जरूर ध्यान चलिए, दिया। नमिता नीरज जी कह रही हैं कि सरकार आएगी। अजय यादव जी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए काम करते रहते हैं। खेल होगा, राजनीति होगी, या खिलाड़ी बिहार में ही खेल पाएंगे? देखिए, बिहार में जिस तरह का माहौल अब बनता जा रहा है, यह सरकार के प्रयास से नहीं बन रहा है। ये तमाम जो खुद से आगे बढ़ के लोग आ रहे हैं, उनके प्रयास से इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है बिहार में। अब सरकार को आगे आना चाहिए निश्चित रूप से। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, खास करके लड़कियों के लिए। देखिए, हम बिहार के लोग बड़े पैमाने पर IAS IPS प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम खेल के क्षेत्र में भी बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों में बहुत सीधा सवाल, जैसे विपक्ष के नेताओं का कहना है कि अगर हमारी सरकार आती है तो अलग खेल नीति होगी और खिलाड़ी ही खेलेंगे, राजनीति नहीं होगी। आपको लगता है यही बात तो नीतीश जी भी कह रहे थे? 15 साल में एक मोइनुल हक स्टेडियम को मुक्त नहीं करवा पाए, सभी प्रदेशों की IPL टीम खेलती है, आपके यहाँ मैच कराने लायक जगह नहीं है। देखिए, सरकार की उदासीनता के चलते ही आज बिहार से करीब सारे खेल समाप्त हो गए। नीतीश जी कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन खास करके जो बच्चे, अपकमिंग बच्चे हैं, जिनको खेल से देखिए, खेल एक भावना है। सीधा सवाल, आज राजनीति नहीं, क्योंकि ये आज सुबह इसका उद्घाटन BCA अध्यक्ष ने किया है और शाम के सत्र में राजद की जो टीम है, आज़ाद गांधी जी हैं, नमिता नीरज जी हैं, आप हैं, प्रेम जी हैं, आप लोग राजद या उस विचारधारा को मानते हैं? क्योंकि हमने इसलिए चर्चा की कि राजद सुप्रीमो BCA के अध्यक्ष रह चुके हैं, तेज प्रताप दोनों क्रिकेटर रह चुके हैं, तो आशा व्यक्ति है ना। सबसे पहले तो लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन पर हम तमाम जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, इंक्लूडिंग अजय शर्मा जी, मधु शर्मा जी, हम सब लोग उनको बधाई देते हैं, उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूँ कि देखिए, नए जनरेशन के लोग जिस तरह से आपने कहा कि तेजस्वी जी क्रिकेट खेलते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोग जब सरकार में आएंगे और जिनका आना लगभग तय है कि वो सरकार में शायद इसी वर्ष आ जाएं, तो निश्चित रूप से जिस तरह से बाकी चीज़ों का विकास हो रहा है, क्रिकेट पर भी तेजस्वी जी ध्यान देंगे। और BCA अध्यक्ष का आना, मुझे तो लगता है कि अगर इसी कार्यक्रम में अगर तेजस्वी जी को बुलाया जाए, आज़ाद गांधी सर यहीं हैं, तो निश्चित रूप से 14 तारीख का जो अंतिम कार्यक्रम हो रहा है, समापन कार्यक्रम, मुझे लगता है कि तेजस्वी जी को बुलाना चाहिए और बुला करके दिखाना चाहिए कि देखिए, बिहार के बच्चियां हम लोगों की कितने आगे बढ़ रहे हैं, कितना आगे बढ़ कर के इन चीज़ों को किया जा रहा है। चलिए, बड़ी आसान, प्रेम गुप्ता जी, आपको लगता है सरकार RJD की आएगी तो बिहार में क्रिकेट सुचारू हो जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से आपने खुद बताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी BCCI के अध्यक्ष हुआ करते थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हुआ करते थे, अजय शर्मा जी हुआ करते थे, और कला एवं संस्कृति मंत्री कुछ दिन के लिए बने थे शिवचंद्र राम जी। जी, आप उनका रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए। विनोद जायसवाल जी आपके MLC हैं, वो भी अध्यक्ष रहे हैं कार्यकारी। 1.5 साल के कार्यकाल में, आप बुद्धिजीवी हैं, आपके 1.5 साल के कार्यकाल में देख लिया जाए कि RJD जो थी सरकार में, मात्र 1.5 साल नीतीश कुमार के साथ, उस समय
खेल के प्रति है, कितना स्टेडियम के लिए फंड का अलॉटमेंट किया गया, वो रिकॉर्ड सब हम जाने का मौका मिला है, उसको विस्तृत रूप से आप देख सकते हैं। और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी खुद क्रिकेटर रहे हैं, तो श्री अजय जी ने बोला कि बताया कि उनको अगर 14 तारीख को बुलाई है तो हम चाहेंगे कि समय से पहले अगर किसी चीज़ को हम लोग धर लेते हैं तो सत्र में तो उठेगा ही, और सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से प्राथमिकता खेल के प्रति रहेगी। और यहाँ जो दोनों टीमें खेली हैं, दोनों टीमों को हम लोग को देखने का मौका मिला। इन लोगों का अगर संसाधन की व्यवस्था हो तो निश्चित रूप से देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे। दोनों राजद की थिंक टैंक है और इनका कहना है कि राजद की सरकार आएगी तो बेहतरी होगी, और साथ ही साथ आजाद गांधी जी ने यह भी कहा है कि नेता प्रतिपक्ष से बात करेंगे, और मैनुल हक स्टेडियम का जो मामला है जिस पर सरकार कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहती, इस पर भी ध्यान आकर्षण के दौरान राजद विधानसभा में सवाल उठाने का प्रयत्न करेगा। चाहे सरकार आरजेडी की हो, बीजेपी की हो या जदयू की, ये सोचना लाजमी होगा कि बिहार के 38 जिलों के जो प्रतिभा संपन्न खिलाड़ी हैं, जो क्रिकेट समेत अन्य खेलों को खेलते हैं, उनका जीर्णोद्धार कौन करेगा, उनका भाग्योदय कौन करेगा, इसके लिए इन्हीं लोगों को आगे आना होगा। मिलेंगे इसी स्टोरी में अगली कड़ी में अन्य शख्सियतों के साथ, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।